2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा के सियासी रण में कहीं बहुत पीछे छूट चुकी कांग्रेस 2024 में बराबरी पर पहुंच चुकी है, जिससे कांग्रेस का उत्साह सातवें आसमान पर है। खैर, हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसीलिए सत्ता की कालीन पर चहलकदमी के लिए लगभग हर जुगत जुगाड़ को हर दल तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है। इससे पहले सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार चरम पर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 5 सीट देने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी 7 सीटों की मांग कर रही है। इस बीच दोनों दलों के नेताओं के बीच सीट को लेकर तल्खी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तालमेल नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव में सभी की सभी यानी 90 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने यहां तक कह दिया है कि अगर कांग्रेस नहीं मानी तो उसे पछतावा होगा। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों को लेकर गतिरोध जारी है। आपको बताते चले कि चुनाव के ऐलान से पहले ही आम आदमी प्रमुख की पत्नी सुनीता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लगातार हरियाणा में चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच सियासी गलियारे में यह भी खबर है कि आम आदमी पार्टी ने 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को एकदम फुल एंड फाइनल कर लिया है। अगर बात नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किसी भी वक्त कर सकती है। खैर, इन तमाम बातों से इतर सियासी पुरोधाओं का यह भी कहना है कि इस गठबंधन की गांठ सुलझेगी या और उलझ जाएगी, इसका खुलासा कल तक हो जाएगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बयान सुनिए। रेणुबाला जी भी चौके चुनाव के अंदर ये आगे आने की इनकी भी इच्छा है, पार्टी भी चाहती रही है और हमारे ब्रिज जी तो है ही है कि सारे काम में कुल मिलाकर के जितना भी काम चाहे वो कारपोरेशन में पहले रहा है, चाहे मेरे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, एक प्रमुख भूमिका ब्रिज गुप्ता जी की भी रही है। कुल मिलाकर के सारी बातचीत हुई है। तो भी ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत बड़ी टीम है, इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। तो इन्होंने जो कि पहले से कार्यक्रम बुलाया हुआ है, 10 तारीख को एक कार्यक्रम इन्होंने परसों का रखा हुआ है। तो 10 तारीख को परसों कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे और जो भी इनके मन का विचार होगा उनके साथ साझा करेंगे। आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं 90 विधानसभा सीटों पे पूरी तैयारी कर रहा हूं। लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता परिवार जोड़ो अभियान के से जुड़े, केजरीवाल की गारंटी आज भी गांव-गांव जा रही है। आज भी जनसभाएं हमारी चल रही हैं। कल सुनीता केजरीवाल जी महम में और भिवानी के अंदर गई थी। हमारे सारे नेता पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए मेहमानों से तारुफ आपका करवाती हूँ। पीयूष पंत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में। निवान शर्मा आम आदमी पार्टी से, राम राजीव शर्मा बीजेपी से, एडवोकेट योगेश सिहाग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। तो चलिए शुरुआत मैं सीधे तौर पर रुद्र प्रताप जी आपके साथ में करना चाहूंगी। रुद्र जी, आप मौजूदा परिस्थिति को किस तरीके से देखते हैं? और जिस तरीके से मैंने जब ओपनिंग करी थी तभी मैंने जिक्र इस बात का किया कि गठबंधन की गांठ सुलझेगी या उलझेगी, इस बात का खुलासा कल तक हो जाएगा। बयान दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रहे हैं, तल्खी भरे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे अब कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है गठबंधन की, क्योंकि चुनाव के इतने नज़दीक जाकर के गठबंधन हो पाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है अपनी बारगेनिंग को, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस चीज़ को लेकर अस्वस्थ है कि मुझे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है
और आम आदमी पार्टी उसको कोई नुकसान पहुंचाने वाली है ये उसको नहीं प्रतीत हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पे भी जो चुनाव के पहले के अलायंस होते हैं वो काफ़ी पहले डिसाइड हो जाते हैं, क्योंकि लगभग आपने देखा होगा कि कांग्रेस के भी लिस्ट आ चुकी है और बहुत कम सीटें ही बची हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ जाना चाह रही थी तो उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, या सीटों का जो समीकरण बनना चाहिए था वो पहले से बनना चाहिए था। लेकिन मुझे उस चीज़ में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये बात है कि कोशिश आम आदमी पार्टी जिस तरह से कर रही है वो एक पॉजिटिव साइन है आम आदमी पार्टी के लिए कि वो हर जगह बार्गेनिंग करके कुछ सीटें निकालने की कोशिश में है। लेकिन अब जैसे हरियाणा के आपने लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह से आए हैं उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में बैकफुट पे होगी और वो सीट शेयरिंग करना चाह रही होगी आम आदमी पार्टी के साथ। तो ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है रुद्र जी को। पीयूष जी, आपको क्या लगता है सर? देखिए, ये चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और ये बात तो सही है कि अब बहुत देर हो चुकी है और कैंडिडेट की लिस्ट कांग्रेस ने तैयार करी है। आम आदमी पार्टी कहना है उसकी लगभग 50 जो है सीटों के कैंडिडेट अब फाइनलाइज कर चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है ये लेट के बाद कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के साथ हुई है और जिससे राहुल गांधी ने जो एक और ये तकाजा कहा गया कि इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग लड़ रहे हैं, चुनाव में हैं, तो कम से कम जो है कि जो एक साथ लड़ा जाए तो बेहतर होगा। तो कहीं न कहीं जबकि हरियाणा की स्थानीय जो सीटें थे कांग्रेस को कभी भी स्पष्ट नहीं रही और तैयारी थी वैसी होती रही, चाहे वो जो हुड्डा जी हो तरीके से उस तरीके से संभाले तो बेटे हो यात्रा पे निकले थे और कांग्रेस को वहाँ रिवाइवल कांग्रेस को मजबूत किया है और कांग्रेस की तरफ एक हवा बहती नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी से लोग छोड़ के जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये लास्ट मिनट एक राहुल गांधी से कोई बातचीत हुई है और राहुल गांधी ने ये बात कही है अपनी पार्टी के लोगों से, कहीं कहीं हो सके तो एक तरह का एक अलायंस किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि असंतोष है और कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पे और आम आदमी पार्टी का भी जो देखिए हरियाणा में उतना जो है कि असर नहीं है जितना उनका पंजाब में था। और पंजाब में चूंकि कांग्रेस कमजोर टाइम पे टाइम से पहले जो जिस तरह घटना का हुआ था, इसलिए आम आदमी वहाँ सक्सेसफुली थी। तो मुझे नहीं लगता कि सर आपकी बात में एक और बात मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, माफी के साथ इंक्लूड कर रही हूँ कि पंजाब का जिक्र आपने यहाँ पर किया। पंजाब में कहीं ना कहीं अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपना स्टेक खो चुके थे और एक विकल्प के तौर पर जो है आम आदमी पार्टी उभरी, वहां पर लोगों ने ऑप्ट किया वो ऑप्शन। लेकिन अभी अगर हम हरियाणा को देखें तो लोकसभा चुनाव तो फिलहाल इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कांग्रेस अभी स्टेक में है लोगों के। निश्चित रूप से देखिए लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लगभग 2 से 2.5% जो है मत प्रतिशत का अंतर रहा और सीटें भी दोनों को बराबर बराबर मिली हैं। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस इस समय मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस इसीलिए जो है कि उत्साह के साथ चल रही है और उसको लगता है कि यहाँ स्थानीय जो इकाई है उसको लगता है कि उनको नुकसान हो सकता है। कि दिल्ली में देखा क्या कि पूरी तरीके से वो सफल नहीं हुआ जो इनका अलायंस था वहां पे, क्योंकि देखिए जहां आम आदमी पार्टी अपना स्टेक बनाती है वहां दिक्कतें आती हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी चाह रही है कि अलायंस के माध्यम से अपना जो है एक जो है प्रभाव जो है हरियाणा में जो है वो बेहतर बनाए। अगर 2-4 सीटें वो वहां से ले तो उसके लिए काफी एक बेहतरी होगी और उसको मजबूती होगी उसकी। पंजाब में वो सत्ता में है, दिल्ली में सत्ता में है, बीच में हरियाणा है, तो हरियाणा में भी अगर वो सरकार में आ जाते हैं, भले ही चाहे 4 एमएलए हो, 2 मंत्री उनके हो, उसमें 1 मंत्री हो, तो एक उनके लिए एक पॉजिटिव संकेत होगा और उनकी पार्टी को, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, एक मजबूती देगा। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इसीलिए जो है इसी दिशा में कार्य कर रही है और इसीलिए बार्गेनिंग भी कर रही है और ये डर भी दिखा रही है कि हम तो साहब 90 सीटों पे लड़ेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पे वो दबाव बना के कुछ सीटें अपने हिस्से में चाहती है। मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी मतलब आप ये कह रहे हैं कि बोलते समय गुर्दा तो उनका भारी हो रहा होगा, लेकिन कह रहे हैं ये बात। चलिए मैं बीजेपी के पास जाऊंगी। बीजेपी से रामराजू शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामराजू जी, आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल रहे हैं और इस अद्भुत मिलन, अद्भुत समागम को आप क्या कहेंगे? हालांकि लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के लिए अलायंस जरूर हुआ था, वहां बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा, पर क्या कहेंगे, कुछ तो टेंशन होगी बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की सिचुएशन बहुत बेहतरीन तो नहीं है
हरियाणा के अंदर, ये तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे? देखो, हमारी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खुले जनता दल हमारे साथ सर यही आत्मविश्वास आपको यहाँ तक ले आया है सर? जिस तरह से जनता जनार्दन ने पिछली बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई है, हमारे को आशा ही पूर्ण उम्मीद भी है कि हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी, कहने की दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका कारण है ये काट की हड्डी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, पूरा इन्होंने और बचा दिया, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण। सर यही बोलते बोलते पूरे भारत के अंदर बीजेपी की स्थिति देखिए कहां से कहां आ गई। 400 का नारा आप दे रहे थे और कहां आप 240 में सिमट गए सर। हरियाणा के अंदर 5-5 इक्वल हो गया। आज डिबेट हरियाणा पर है तो हरियाणा की मैं बात करूंगी। आपको सर गठबंधन से हाथ धोना पड़ा, जेजेपी तक ने आपका साथ छोड़ दिया और अब आप जेजेपी के सर सुन लीजिए, वास्तविकता सुन लीजिए, क्योंकि आईना आप खुद से तो देखेंगे नहीं, हमारा काम है हम आपको आईना दिखाएं तो हम ही दिखा देते हैं। जेजेपी ने आपसे गठबंधन तोड़ लिया, जेजेपी ने गठबंधन तोड़ा, आपने जेजेपी के लोगों को तोड़ा, बीजेपी में आप शामिल करवा रहे हो सर, और आप कह रहे हो कि जिताऊ कैंडिडेट है हमारे पास। कैसे है सर? पहले तो ये 5 सीटें आने का मैं कारण बताता हूँ। हाँ जी बता दीजिए। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को बांट दिए थे। इन्होंने काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट। वो बहनें पीछे पीछे वो गारंटी कार्ड लेके इनके पीछे दौड़ रही हैं और ये भागे भागे फिर रही, ये हाथ नहीं आ रही। दूसरा योगेश सिहाग जी काउंटर रहेगा आपका, बोलेगा। आपने जेजेपी वाला बताया, जेजेपी के साथ में हमारा सरकार चलाने का समझौता था, हमारा चुनावी समझौता नहीं था। पिछली बार भी हमने अकेले चुनाव लड़ा था। और तीसरा, ये जो डूबते को तिनके का सहारा, कांग्रेस को पता चल गया था। लेकिन सर अभी मैं मनोहर लाल जी को सुन रही थी और तमाम दर्शकों ने भी सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गठबंधन इन्होंने तय कर लिया, इसका मतलब हार पहले स्वीकार कर ली है। तो जेजेपी के साथ गठबंधन तो बीते दिनों आपने भी किया था, तो मतलब आप भी क्या हार स्वीकार कर रहे थे क्या हरियाणा के अंदर सर? वो मैंने आपको बताया, हमारा चुनावी समझौता नहीं था। हाँ, हमारा समझौता था सरकार चलाने का। अच्छा, वो चुनाव के बाद हुआ था हमारा। और देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, इस तरह केंद्र में हमारी सरकार, हरियाणा में भी हमारी सरकार, डूबते को तिनके का सहारा। इनको हार निश्चित नजर आ रही है। हार के डर से इनके मुखिया राहुल गांधी ने बोला कि भाई इसके आगे झोली फैलाओ और आम आदमी पार्टी से समझौता करो। तो ये उनके यहाँ जा रहे, कभी ये खिलाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। देखो खिलाड़ी, साधु संत ऋषि महात्मा, फ्रीडम फाइटर, अब्दुल शिवाले और महापुरुष सैनिक, ये सब के होते हैं, कोई पार्टी विशेष के नहीं होते। इस तरह से ये खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं आम आदमी पार्टी का आगे। और जो 20-30 हजार कितने क्रिकेटर हैं सर बीजेपी का हिस्सा है सर? जो 20-20 हजार रुपए की पर्ची इन्होंने काटी है हर विधानसभा क्षेत्र से, 100 से 150 इन्होंने पर्ची काटी है। 20,000 की, चल मैं तेरे को टिकट दे देंगे, 20,000 दो, 20,000 दो, पर्ची कटवाओ। अंडर टेबल का तो मैं कह नहीं सकता, ऑफ द रिकॉर्ड इनका क्या हुआ क्या नहीं हमने नहीं। ठीक है, एक बार मैं योगेश जी से बात कर लेती हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास, आपके पास बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, मैं आऊंगी आपके पास सर। योगेश जी क्या कहेंगे? 20-20 हजार की पर्ची कटवा रहे हैं सर, एक तरफ अलायंस पे बात कर रहे हैं, राघव चड्ढा कह रहे हैं अगर कोई विन विन पोजीशन नहीं हुई तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एकला चुनाव चलो अगर हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ से तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी है सर, वोट परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा। बोलिए। देखिए पूजा जी, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को और सभी वरिष्ठ पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, ये इतना मतलब एक जो मैं समझता हूँ इतनी एक झूठी पार्टी है, भ्रम फैलाती है। अब ये कहते हैं कि 8500 रुपए खाते में आने का, वो हमारा इन्हें ये नहीं पता कानूनी रूप से पहलू, वो हमारा मैनिफेस्टो था। अगर हमारी सरकार केंद्र में आती तो बिल्कुल 8500 रुपए प्रत्येक महीना हर महिला को, बहन बेटी को मिलने थे
और ये नहीं आपकी तरह जो हम झूठे वादे करें 15-15 लाख रुपए खातों में आएंगे आपके में, वो आपका वादा था जो 10 साल से आप सत्ता में हो, आपने पूरा नहीं किया। अब मैं आता हूं, देखिए गठबंधन की बात पर। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की एक लहर चल रही है, और लहर इसलिए चल रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में होते हुए जनता की आवाज बनकर, चाहे हमारे किसानों का मुद्दा था, चाहे पहलवान बहन बेटियों का मुद्दा रहा हो, चाहे पर्चे लीक जितने इनकी सरकार में हुए, चाहे जो अग्निवीर का मुद्दा हो, हर मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने जनता की आवाज बनकर उठाया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी और हमारे शैलजा जी वरिष्ठ नेता है, सभी ने मिलकर हरियाणा में लड़ाई लड़ी है। मिलकर दोबारा सोचिए, बिल्कुल जी, मिलकर जी। देखिए वो लड़ाई मिलकर, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ हमारी पार्टी में लोग मिलकर, सर यही तो तकलीफ है कांग्रेस की, मिलकर सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। देखिए पूजा जी, और आप भी मुस्कुरा रहे हो सर, मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हो इस बात का, आप भी जानते हो हमारे प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए एक पद को के लिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इनकी पार्टी में जो बगावत हुई है, आपने देखा होगा कितनी बुरी तरह से बगावत हुई है, वो इसलिए हुई है पूजा जी क्योंकि इन लोगों ने फिर देखना 20,000 वाले, इन लोगों ने 10 साल तक किसी वर्ग को नहीं समझा। आज मनोहर लाल जी करनाल में, रेणु गुप्ता जी है पूर्व मेयर, उनको मनाने पहुंचे हैं, नायब सैनी जी पहुंचे हैं, लेकिन जब 10 साल तक थे आप लोगों ने किसी कार्यकर्ता की, किसी नेता की सूद नहीं ली आप लोगों ने, और हर वर्ग को परेशान किया है लाठियों गोलियों से। आम आदमी पार्टी में बोलिए ना सर, आम आदमी पार्टी में बोलिए, अलायंस में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? बिल्कुल। सुशील गुप्ता जी से क्या बात चल रही है आपकी? देखिए मैं उसी बात पे आ रहा था। आप देखिए कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पे बहुत ही आज के दिन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, और हमारे हर सीट पे मजबूत जो हमारे नेता है। और आप देख रहे हो कि अब अंतिम दौर में एक 3 दिन का समय बचा है, और मैं समझता हूं कि ये माननीय राहुल गांधी जी की ने एक बात रखी कि क्यों ना एक इंडिया गठबंधन, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूरे देश में गठबंधन हुआ था और विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो, तो वो एक पहल की गई है। मान रहे हैं आप मतलब ये बात। चलिए निवान जी के पास मैं जाऊंगी क्योंकि समय कम बचा हुआ है, ब्रेक का समय हो जाएगा, सबका बयान पूरा नहीं होगा। निवान शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी। राघव चड्ढा के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए सर? विन विन पोजीशन कोई नहीं हुई तो फिर हम अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले ही सब कुछ किया जाएगा, लेकिन क्या मौजूदा परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल के कंधों पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ना उतना इजी है क्या सर? हरियाणा का बेटा होने का जो दावा कर रहा है वही नहीं है इस चुनाव में सर। देखिए बहुत बहुत नमस्कार। और हम हमेशा से कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो एक व्यक्ति से ऊपर इस समय एक सोच है, एक मॉडल है, एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, और हम वही लोगों के बीच में ले जा रहे हैं जिन सीटों को या जिन एरियाज को आम आदमी पार्टी का कमजोर एरिया कहा जाता था हरियाणा में, वहीं पर सबसे ज्यादा भीड़ निकल के आ रही है। सुनीता केजरीवाल जी जो है वो जब हरियाणा में सभाएं कर रही है, आप देखिए हजारों लोग उनकी सभाओं में आ रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। मनीष सिसोदिया जी के रोड शो में आप देखिए 2019 तक राहुल गांधी से भी बहुत लोग जुड़ रहे थे, प्रियंका गांधी की सभाओं में भी बहुत लोग जुड़ रहे थे, पर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। यही सिचुएशन हरियाणा लोकसभा चुनाव में आपने देखी होगी, दिल्ली के अंदर भी देखी, हरियाणा के अंदर भी देखी। सुशील गुप्ता एकमात्र कैंडिडेट खड़े थे, नवीन जिंदल से हार गए, लेकिन बोलिए। नहीं, मेरे ख्याल से आपको इतनी हरियाणा की राजनीति की समझ मुझे पता नहीं कितनी है। कुरुक्षेत्र में जो हम सीट लड़े थे वहां पे हम 5 लाख से ज्यादा वोट लेकर गए हैं। कुरुक्षेत्र बीजेपी का गढ़ है, और वहां पे जो नवीन जिंदल जी खड़े हुए थे वो उनके परिवार का भी गढ़ है। धनबल में सबसे अमीर कैंडिडेट थे वो, जो पूरे हरियाणा के, फिर भी पूरे 10 सीटों पर जितनी कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर पार्टियां लड़ी हैं, उनके सबके कैंडिडेट के सारे वोट मिलाकर पूरे हरियाणा में अकेली आम आदमी पार्टी 1 सीट पर उससे ज्यादा वोट लेके गई है। ये वो व्यक्ति जानता है जो हरियाणा की राजनीति की समझ रखता है कि इसके मायने क्या है। आम आदमी पार्टी में इस समय जितने भी ये दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, जो कर्मठ नेता हैं, जिनके जो हार्डवर्किंग कार्यकर्ता है, जिसकी सीटें काटी गई हैं केवल या तो धन बल की वजह से, या तो उनको खुश करने की वजह से, या दूसरे पार्टी के लोगों को टिकटें देने की वजह से, जो उनकी पार्टी का अपना कार्डर नाराज है, जिसने ग्राउंड पे काम किया है, वो इस समय आम आदमी पार्टी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर परिवर्तन की लड़ाई कोई लड़ेगा तो आम आदमी पार्टी लड़ेगी हरियाणा में। हम तो बहुत क्लियर सी बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक तरफ आपके दिल्ली है,
एक तरफ आपके पंजाब है, दिल्ली और पंजाब दोनों में बिजली फ्री आती है, पानी फ्री आता है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त है, महिलाओं के लिए बसेस फ्री है। ये अगर आपको हरियाणा में चाहिए तो आज इस बार आपके पास ऑल्टरनेटिव है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा करी कि हम पूरी ताकत से जो है 90 की 90 विधानसभा रामराजे जी काउंटर रहेगा आपका, बोले तो अब लोगों के पास ये ऑप्शन है। लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। अगर लोग सही समय और समझेंगे और चाहेंगे बदलाव परिवर्तन चाहेंगे, उन्होंने सारी पार्टियों को देख लिया हरियाणा में, एक एक पार्टी ने को मौका देके देख लिया, किसी ने नहीं करके दिखाया ना आज तक। तो अगर वो करवाना चाहते हैं, अगर वो शिक्षा पे काम करवाना चाहते हैं, अगर वो महिलाओं के लिए सुरक्षा पे काम करवाना चाहते हैं, अगर वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए काम करवाना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी को चुनोगे। अगर वो नेताओं के बच्चे 10-10 फॉर्च्यूनर लेके जो हरियाणा में घूम रहे हैं, अगर उन्हीं को और बड़ा बनाना है तो दूसरी पार्टियों को चुनने। हम तो बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, हम आम लोग हैं, आपके स्कूल बनाने के लिए हरियाणा में आना चाहते हैं। अगर आप हमसे स्कूल बनवाना चाहते हो तो हमें बुला लो। मतलब आपने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस के साथ आप जा नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्रीट तो आप ओपोजिशन की तरह ही उनको कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत क्लियर और स्पष्ट बात बोलता हूं हमेशा। ये चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं राजनीतिक चलती रहती हैं। राजनीतिक चर्चाएं चलनी भी चाहिए। जब तक कोई चीज कंफर्म या कोई चीज ऑन ग्राउंड हमारे पास कन्वे नहीं होती है, हम एक बहुत यूनिफॉर्म और हम एक बहुत डेडिकेटेड वॉलंटियर हैं। हम ग्राउंड पे जो निर्णय आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक यही है कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पे हर रोज, हर घंटे, हर मिनट उतनी ताकत लगा रहे हैं जितनी हमारे पास। ठीक है, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो बीजेपी के पास जाएंगे। बीजेपी से हमारे साथ में रामराजी शर्मा जुड़े हुए हैं, वो लगातार बोल रहे थे, उनका कुछ काउंटर था, उनके पास जाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा का विषय आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा में गठबंधन और मौजूदा स्थिति को लेकर के है। तो चलिए एक बार फिर से मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, निवांश शर्मा आम आदमी पार्टी, रामराजेश शर्मा बीजेपी से और एडवोकेट योगेश सिन्हा कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि वादा था, रामराजेश शर्मा के पास जाऊंगी। रामराजेश जी बोलिए, अपना बयान दीजिए। देखो, जिस तरह से ये अरविंद केजरीवाल जी को हरियाणा का लाल ये प्रोजेक्ट कर रही है, हरियाणा के लाल ने हरियाणा की नाक कटवा दी। हरियाणा का आदमी बड़ा स्वाभिमानी है, बड़ा चरित्र वाला व्यक्ति होता है। उसके ऊपर जिस तरह ये दाग लगे भ्रष्टाचार, टाइम अच्छा होता है रिजाइन कर देता कि भाई मेरे ऊपर तो दाग लग गए। जब तक ये मैं आपको सीएम फेस क्यों चेंज करना पड़ा रामराज जी? वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये तो समझो आप। जिस वो अच्छा होता वो वहां से ये रिजाइन कर देता कि भाई मैं ये बहुत मुक्त हो जाऊंगा, जब मैं पद ग्रहण करूंगा उसी टाइम पर रिजाइन कर देता। पड़ी आप देखना इतना लालची है पद का, वहां बैठा है जेल में और अब तक इस्तीफा नहीं दिया। और जिस तरह से पंजाब में जाके कहता था कि हरियाणा को एक फुट पानी नहीं मिलेगा, दिल्ली में कहता था कि हरियाणा मेरे को पानी नहीं देता, हमारे को दिल्ली वालों को पानी नहीं देता। अरे तो हरियाणा के लाल कहां से पानी देगा? हरियाणा के लाल तो SYL का पानी दिला दे, चंडीगढ़ से हमारा हिस्सा दिला दे, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दिला दे। क्या मुंह लेकर आप जनता के सामने जाओगे? इसका तो नुकसान कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। निवांश शर्मा जी, क्या सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे? आज ये विश्व की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी के प्रवक्ता ने भी बता दिया कि अगर बदलाव हरियाणा में आ सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ला सकती है। देखिए, इनको अरविंद केजरीवाल से सारी उम्मीदें हैं। पानी भी अरविंद केजरीवाल जी लाएंगे, अपना हिस्सा भी अरविंद केजरीवाल जी लाएंगे। इनकी सरकारें हरियाणा में भी रही, पंजाब में भी रही, सेंटर में भी रही। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि इनके बस की केवल अरविंद केजरीवाल ही जो है। ठीक है निवांश जी, लड़ते रहिएगा। पहले मैं एक बयान ले लूं। रामराजी जी, आपने बोला था कि आप बाद में बताएंगे, सीएम फेस क्यों चेंज करना पड़ा सर? देखो, बदलाव एक प्रकृति का नियम है। मनोहर लाल जी ने अच्छा काम किया, उनकी इच्छा थी भाई मैं 23 साल मुख्यमंत्री रह लिया और भाई कोई युवा चेहरे को आगे लाओ और मेरे को पार्टी दूसरी जिम्मेवारी सौंपे, तो फिर निभाने के लिए तैयार हूँ। पार्टी ने उनको MP का टिकट दिया, ज्यादा वोटों से जीत गए, वो केंद्र में मंत्री बने। उनका प्यार आशीर्वाद और नायब सिंह सैनी की सीट चेंज करने का फैसला पार्टी ने कैसे लिया? पहले तो करनाल से लड़ रहे थे चुनाव। वो भी मैं आपको बताऊंगा। 58 साल के बाद में हरियाणा को OBC समाज से CM हमने बनाया। इन्होंने क्यों नहीं बनाया? आज हरियाणा लगभग 58-59 साल का हो गया, कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बनाया?
क्या ये SC/BC समाज से PM चेहरा घोषित करेंगे? नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये SC/BC समाज के विरोधी हैं। दूसरा आपने बोला मैं वो करनाल की बजाय लाडवा से कट गई। करनाल तो हमारी परंपरागत सीट है, वहां से तो विधायक है, पहले मनोहर लाल जी थे। लाडवा में अगर बीजेपी का विधायक होता ना फिर तो आप कह सकते थे। लाडवा में तो कांग्रेस का विधायक है मेवा सिंह। इससे फायदा होगा हमारे को, भाई एक सीट और फालतू आ जाएगी। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है, अच्छी बात है। भाई वहां से हम लड़ा रहे हैं, वहाँ कांग्रेस का विधायक है। ठीक है, आपने मतलब कुछ और पैटर्न सेट किया है, आपका कहना है। पीयूष जी, यहाँ पे निवान शर्मा जी ने मुझे तो कह दिया कि हरियाणा की समझ जिसको होती उसे पता होता कुरुक्षेत्र का हाल। नवीन जिंदल की ऑपोजिशन में सुशील गुप्ता को किस तरीके से वोटों की गिनती मिली, लेकिन मुझे लगता है कि स्व आकलन में भूल कर रही है आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है सर? देखिए, एक तो जो क्या नाम राजी शर्मा जी जो कह रहे हैं बात, तो नवीन जिंदल तो खुद इन्होंने उधार लिए थे कांग्रेस से। पर कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इनके कैंडिडेट तो थे भी नहीं। बिल्कुल, तो इन्होंने कांग्रेस उधार लिए थे, उनका अपना प्रभाव क्षेत्र था वहां पे। बीजेपी का भी है वहां पे, लेकिन उनका भी अपना प्रभाव क्षेत्र था। फिर इनको जरूरत क्यों पड़ी थी उनको कांग्रेस से लेने की? तो ये वाली बात है। देखिए, इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात से इनकी मैं सहमत हूँ कि आम आदमी को अगर हम देखें तो आम आदमी एक नया खिलाड़ी है, इनकी अभी पैठ है नहीं। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है पुराने दल हैं, जिन्होंने हरियाणा एक छोटा राज्य है और उसकी चप्पे चप्पे से वो अवगत है और वो एक ताकत वहां रहे हैं, दोनों ही दल जो वहां ताकत रहे हैं, और इसीलिए उनके बीच में हमेशा से लड़ाई होती रही है, एक सामना मुकाबला होता रहा है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का अभी उतना वहां पे प्रभाव नहीं है हरियाणा में। दूसरी बात यह है कि चूंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा एक शासन किया था। देखिए, जो पार्टी अच्छी सरकार देती या सरकार देती होती है या वो इस पोजीशन में होती है, जनता ये देखिए, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये जो राज्य का चुनाव है, तो जनता उसी को चुनती है जो सरकार बनाने के कगार पे हो सकता है, खड़ा हो सकता है। तो कांग्रेस और ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए आम आदमी पार्टी अभी एक नई पार्टी है और उसकी अभी पैठ जो है हरियाणा में बनी नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव में वो उतरी थी, दोनों बार उसको जो है कि बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 2014 में भी बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ी थी और जो है कि 2024 में कांग्रेस के साथ लड़ी तो भी हार गई वो। लेकिन सर, मैं एक विषय आपसे एक और समझना चाहूंगी। आप अगर मौजूदा स्थिति का आकलन करें तो इस समय पंचमुखी मुकाबला है। जेजेपी है, इनेलो है। इनेलो हालांकि अपना अस्तित्व बहुत डाउन करती जा रही है। जेजेपी, इनेलो, बीजेपी, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी भी। आप आम आदमी पार्टी की स्थिति को कहां देखते हैं, कितनी सीटों के साथ देखते हैं सर? देखिए, आम आदमी पार्टी एक निश्चित रूप से एक नई एक उभरती हुई ताकत है, जो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि पूजा जी कि दिल्ली में जो पड़ोसी है वो हरियाणा के दिल्ली और पंजाब दोनों में आम आदमी पार्टी शासन में है, तो वो प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ेगा और उसको मजबूती भी प्रदान करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है हरियाणा में। ज्यादा से ज्यादा जो पंजाब से सटे इलाके हैं उनके प्रभाव क्षेत्र में हो सकते हैं। दूसरा, वो शहरी इलाके हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी वो सीटों को ले सकती है, खासकर अगर हम देखें गुड़गांव वाली सीटें हैं जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है शहरी क्षेत्रों में, वहाँ आम आदमी पार्टी जो है वो प्रभावी हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई अलायंस बनता है तो उसी हिसाब से बनना चाहिए कि जो शहरी इलाके की सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव जाता है वो आम आदमी पार्टी को दी जानी चाहिए। और जो ग्रामीण इलाके हैं, बाकी इलाके हैं हरियाणा के, वहाँ कांग्रेस की एक अच्छी बढ़त है। ठीक है। मैं यहाँ पर रुद्र प्रताप जी के पास जाऊंगी। रुद्र प्रताप जी, कांग्रेस की मौजूदा जो सिचुएशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है? लोकसभा चुनाव में सिचुएशंस बहुत अलग थी, हालांकि जात पात और समीकरण को सेट करते हुए वहां पर वोट जरूर होते हैं, लेकिन मौजूदा सिचुएशन विधानसभा चुनावों की है। विधानसभा चुनावों में इंटरनली कांग्रेस के नेताओं का आपसी तालमेल क्या है वो भी बहुत मैटर करता है। कहते हैं कि इंसान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन मौजूदा समय में कांग्रेस हरियाणा के अंदर कुल्हाड़ी पर खुद ही तांडव कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी किस तरीके से बीजेपी में चली गई, श्रुति चौधरी को टिकट दे दिया गया, बहुत सारी चीजें हैं सर।
देखिए पूजा जी, हरियाणा अगर कांग्रेस की बात देखेंगे तो हरियाणा कांग्रेस में बहुत समय से यही चीज़ हो रहा है, तभी बीजेपी ने हरियाणा में एंट्री कर ली। नहीं तो जिस तरह से कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था, उसमें बीजेपी का एंट्री कर पाना बड़ा मुश्किल था, और वही चीज़ आज भी दिखाई दे रही है। तो इसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं है। और जहाँ तक बात है राजनीति में, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि राजनीति में बहुत सारा चीज़ माहौल से बन जाता है। अगर कांग्रेस अपना कॉन्फिडेंस, अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर बात हो रही है तो बहुत कांटे की टक्कर मानी जा रही कि हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता है। तो ये कॉन्फिडेंस अगर कांग्रेस के साथ आया है तो ये बड़ी अच्छी बात है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो आम आदमी के साथ गठबंधन करने के इच्छुक नहीं है। क्योंकि जब भी आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस आती है, सारा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ता है। और दूसरी, एक बनी बनाई पिच को वो देना नहीं चाहती है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अभी तो कहीं ना कहीं मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का होता है। आम आदमी पार्टी की अगर एंट्री होती है तो उसने किसकी सरकारें खाई हैं? हमेशा उसने कांग्रेस को रिप्लेस किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोटर लगभग सेम ही है। बीजेपी से जो साथ नहीं है वो इन पार्टियों के साथ होगा, और उसमें अगर वो अपने वोटरों को उनके साथ शेयर कर लेते हैं तो आने वाले भविष्य के लिए उनकी समस्या होती है। ये समस्या उनके लिए अभी यहाँ सामने दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि अगर वो गठबंधन के साथ नहीं जाते हैं, वो ज़्यादा सेफ साइड फील करते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी का, जैसे पीयूष जी ने बताया कि जीतती हुई लोगों के साथ जनता जाना चाह रही है। आजकल का ये पैटर्न भी बन गया है कि जो सरकार बना रहा है, जनता का झुकाव उसी के तरफ हो रहा है। अब जहां आम आदमी पार्टी के लोग लड़ेंगे, उसमें ये चीज़ होती है कि भाई ये तो सरकार में बनाने नहीं जा रहे हैं, आफ्टर चुनाव गठबंधन हो या ना हो, वहां बीजेपी की सिचुएशन थोड़ा सा मजबूत होगी। लेकिन बीते चुनावों में 10 सीटों के साथ जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में थी रुद्र प्रताप जी, ये हम भूल नहीं सकते हैं। नहीं, उसका सिचुएशन अलग थी। अब जेजेपी और आम आदमी पार्टी का अगर आप देखेंगे, जेजेपी केवल हरियाणा के लिए ही पार्टी है, और आम आदमी पार्टी हरियाणा में बहुत दिनों से लगी हुई है, लेकिन अभी वो अपना आधार नहीं बना पाई। जेजेपी का तो आधार ही है, वहीं की पार्टी है, वहीं पे काम करती है, तो उसके साथ तो चीजें होना लाजमी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि वो 4 प्रदेशों में काम कर रहे। लेकिन आप 10-12 साल के अगर आम आदमी के अगर इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी अपने सटे हुए राज्य को, और उसमें भी जहां से अरविंद केजरीवाल खुद आते हैं, उसमें उन्होंने कहां अपनी पकड़ बना पाई। अगर बात पंजाब की करते हैं तो पंजाब शुरू से ही आम आदमी पार्टी के पास था। पंजाब में पहले ही चुनाव में इन लोगों ने 4 लोकसभा की सीटें जीती थी, और विधानसभा में भी शुरुआत में अच्छा किया था। लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ आम आदमी पार्टी करने में सफल नहीं हो पाई है कि जिसपे वो कांग्रेस को बार्गेन कर। रुद्र प्रताप जी, एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन और रहेगा आपसे, अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी कितना प्रभावशाली है? नहीं, बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी ऐसे मामले में नहीं, आम आदमी पार्टी उसको कितना भी डिफेंड कर दे, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो आम आदमी तक पहुंचते हैं। आम आदमी इसको दूसरे नजरिए से देखता है। पार्टी अपनी लाइन पे कुछ भी बात करती है वो अलग विषय होता है, लेकिन जो आम जनमानस तक एक बात जाता है, भ्रष्टाचार इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी सरकारें गिरी हैं और बहुत बड़ी परिवर्तन आए हैं, और उसी भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल में है, तो इसका प्रभाव तो पड़ता ही है और पड़ेगा भी। ठीक है, मैं योगेश जी के पास जाऊंगे। योगेश जी, किरण चौधरी को आप सहेज के रख नहीं पाए, श्रुति चौधरी को टिकट बीजेपी ने दे दिया है, फ्रंट फुट पर बीजेपी लगातार खेल रही है। बीजेपी से भी कई लोग उधार ले लिए, आपसे भी कई लोग उधार ले लिए। हालांकि आपने यहाँ पर बीच में एक अच्छी पिच सेट, कह सकते हैं कि फील्डिंग सेट करने का काम किया है कि बजरंग पूनिया और साथ में विनेश फोगाट, ये अच्छा दाव हो सकता है कांग्रेस के लिए। कैसे देखते हैं सर, बीजेपी के अंदर जिस तरीके की एकजुटता अब चुनाव आते आते नजर आने लगी है, वो कांग्रेस के अंदर नजर नहीं आती है सर? देखिए पूजा जी, एक बात तो निश्चित है कि आपने भी ये बिल्कुल सही सवाल पूछा था कि जिस दिन उन्होंने मनोहर लाल जी को चेंज किया सीएम से, भारतीय जनता पार्टी उस दिन उन्हें नॉन परफॉर्मिंग सीएम सब मानकर अपनी हार उसी दिन से मान चुकी है। और आप देखिए, अभी इन्होंने जस्ट अपने मंत्रियों की टिकट काटी है। इसका मतलब ये साबित होता है कि आपने आधी कैबिनेट की टिकटें काट दी, कि उनकी एंटी इनकमेंसी आपने स्वीकार की है। ठीक है, ठीक है, आपकी नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। मेरी बात पूरी होने दीजिए पूजा जी। योगेश सिहाग जी और बीजेपी दोनों का विंडो बनाएगा। बोलिए योगेश जी, बोलते रहिए आप। राम राजेश जी, आपका काउंटर रहेगा।
मैं यही बात बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान के ही अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। और आप देखिए ये जो अरे मेरे भाई, परिवर्तन है ना, परिवर्तन है, परिवर्तन हमारी प्रकृति का नियम है, इतिहास आप मुझे बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलने नहीं देते किसी को। इच्छा जाहिर करी, इनकी सबसे बड़ी कमी है ये। शक्ति को आगे आना चाहिए और पार्टी और को जिम्मेवारी सौंपे तो मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। आप बोलने दीजिए, अपने समय में बात रखना, आप अपने समय में बात रखना। जीत का है केंद्र में मंत्री, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। आप अपने समय में सुनाइए अपनी बात। 58 साल में, लगभग 58 साल में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया। आपने ओबीसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष आपने क्यों नहीं बनाया? बताओ ना। आपने ओबीसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष की टिकट क्यों काटी? जवाब दीजिए। जवाब अगर नहीं करोगे तो ये समझा जाएगा प्रदेश अध्यक्ष की टिकट क्यों काटी? आप एक दिलीप की बेटी ने इच्छा जाहिर करी, बोलने दीजिए मुझे। एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। दीजिए रामराज जी सुन लीजिए क्या बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। दलित का आपने उसकी आवाज को दबाया। हमारा एक दलित के बेटे ने उनकी राज्यसभा में इच्छा जाहिर करी, हमने एमएलए कैंडिडेट बनाई इस राणा से कृष्ण पवार की। आप बोलने दीजिए, सुनने की आदत डालिए रामराज जी। आप में सबसे बड़ी बीजेपी की प्रवक्ताओं में यही कमी है। काउंटर आप इंटरप्ट मत किया करिए। आप देखिए, मैं यही बता रहा था पूजा जी, इन्होंने ये जो बार बार जात पात की बात करते हैं, उनका सिर्फ लास्ट में ये जाति पाति भी आते हैं। और हरियाणा में मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा में देख लिया, हरियाणा में पंजाबी राज से कितने पैसे लिए? आप बोलने दीजिए। 20,000 औरों से कितने पैसे लिए? आप अपना समय ले लिए में लिखा हो जाति पाति मेरे भाई। लेकिन सियाग साहब, यहाँ पर मैं इंटरप्ट करूंगी। जाति पाति की बात करती है बीजेपी, तो यही जाति पाति तो लेकर के डूब गई बीजेपी को। खट्टर साहब का जो सरनेम था, बाहरी का टैग लगा उनके ऊपर, इसीलिए उनको चेंज करना पड़ा। वो बोलने में संकोच कर रहे हैं, मैं स्पष्ट बोल रही हूँ। नहीं, वो एक मुख्य कारण नहीं है। कारण उसके पीछे इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, पर्चे लीक किए, पोर्टल हर आदमी को परेशान किया। किसानों की एक सुनी, ये किसान प्रदेश है हरियाणा, उन्होंने किसानों को आतंकवादी बताया। अरे बोलने दीजिए शर्मा जी प्लीज मुझे। ठीक है। कांग्रेस से मैं पूछूंगी, सर कितनी सीट लेकर के आ रहे हो आप? क्योंकि निवान शर्मा जी से जब मैंने उनसे वर्डिक्ट लिया था, वो साफ तौर पर बहुत श्योर हैं कि अकेले 90 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। और जब तक कोई आदेश नहीं हो रहा, हालांकि 2 से 3 दिन ही बचे हुए हैं, जब तक कोई आदेश नहीं हो रहा तब तक कोई अलायंस नहीं है। देखिए, मुझे लगता है जो हमारा अनुमान है, हम थंब मेजोरिटी से 2/3 से भी ज्यादा सीटों से हरियाणा में वापसी कर रही है कांग्रेस पार्टी। सीएम का सीएम हमारा देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। हमारे अमित शाह जी आए पंचकुला में और सीएम थोप के चले गए। हमारे विधायकों की राय का महत्व होता है। विधायकों की राय ली जाएगी और हाईकमान सीएम तय करेगा। प्रदेश का जो जन नेता होगा वो सीएम बनेगा। हमारे यह सीएम डम्मी सीएम नहीं बनाए जाते। और मैं पूजा जी कौन है जन नेता? आपके हिसाब से 3 जन नेता बता दीजिए आपकी पार्टी के। देखिए, हमारी पार्टी में जन नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किसानों के सबसे बड़े उत्तर भारत के सबसे बड़े नेता है। तो चौधरी उदयभान जी दलित समाज के सबसे बड़े नेता है। शैलजा जी दलित समाज की राष्ट्रीय महासचिव है, बहुत बड़ी नेता है। रणदीप सुरजेवाला जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव है। दीपेंद्र हुड्डा जी युवाओं की आवाज है। तो इन 4-5 में से कोई हो सकता है, इन 4-5 में से कोई हो सकता है। बिल्कुल। और आप देखिए, विधायकों की राय होगी। पूजा जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एक मिनट का समय मुझे दीजिए, क्योंकि ये बार बार मुझे इंटरप्ट करके परेशान कर रहे थे। ये नहीं चाहते जनता तक हमारी आवाज पहुंचे। आप देखिए, ये बार बार बात करते हैं। आपने सही सर, आप समझ नहीं पा रहे ना, डिबेट का टॉपिक गठबंधन है। निवान जी मैं आपके पास आऊंगी सर। अब बहुत गिनती के समय बचे हुए हैं, गिनती का समय बचा हुआ है, और ऐसे में अगर राघव चड्ढा या फिर संदीप पाठक या फिर सुशील गुप्ता, इन तमाम आपके जो नेता हैं, इनकी तरफ से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, पछताना पड़ेगा और भी चीजें, विन विन पोजीशन नहीं होती तो फिर हम अकेले ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि हालांकि ये भी माना जा रहा है कि कल से परसों तक कुछ बातें और भी क्लियर हो सकती हैं।
देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर चीज की एक टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन के बाद जो एक्सपायरी डेट के बाद उस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं रहता है। आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी ताकत से 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कितनी जो है लेके आ पूरी रहे हैं ताकत झोंकेगी। मान पूरी लीजिए आप ताकत अकेले झोंकेगी। चुनाव लड़ रहे हैं तो कितनी कितनी आ रही है आम आदमी पार्टी के खाते में? देखिए बहुत जल्दी हमारी लिस्ट आपके बीच में आ जाएगी। क्योंकि मुझे तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे हरियाणा की समझ नहीं है। 5 लाख वोट मिले, 5 लाख वोट मिले हैं। सुशील गुप्ता जो कि हार गए वो आपने बता दिया। तो सर आपको समझ है, आप बता दीजिए कि आप कितनी सीटें लेकर के आ रहे हैं, एक बार जनता को क्लियर हो जाएगा। नहीं, देखिए, मैंने आपको नहीं कहा कि आपको समझ नहीं है। मैंने कहा जिसको समझ है उसे पता होगा कि कुरुक्षेत्र में 5 लाख वोट लेने का मतलब क्या होता है। मैंने ये कहा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने हमें पंजाब में और गुजरात में और दिल्ली में लड़ते हुए देखा है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में उससे दुगनी ताकत से लड़ेगी। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकेगी हमारा एक एक कार्यकर्ता। और जो भी हमें हल्के में लेने की गलती कर रहा है या हमारी ताकत को कम आंक रहा है वो बाद में खुद ही पछताएंगे। ये जनता पे छोड़ देते हैं, जनता को निर्णय लेने देते हैं। आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टी मतलब आपके पास कोई रफ आइडिया नहीं है? बस 10 सेकंड में। आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों में यही फर्क है कि ये लोग एमएलए और सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जनता के लिए सत्ता को परिवर्तन, आप सिर्फ लड़ रहे हैं, बिना टारगेट के लड़ रहे हैं। वो तो सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बिना टारगेट के लड़ रहे हैं ऐसा? हम नहीं, टारगेट समझने पड़ेंगे आपको। हर 2 तरह के टारगेट होते हैं सियासत में। एक टारगेट होता है मुख्यमंत्री बनाने का, एक टारगेट होता है कि विद्यालय बनाने का, अस्पताल बनाने का, सड़कें बनाने का, भ्रष्टाचार खत्म करने का। उसमें मुख्यमंत्री उसमें भी तो कोई रफ आइडिया होगा ना सर कि कितनी सीटें? वो भ्रष्टाचार के ऊपर बात करेगा। आपका मुखिया तो जेल में बैठा है भ्रष्टाचार के आरोप में। रामराजे जी काउंटर है। हम आने वाली सरकार में, आम आदमी पार्टी आने वाली सरकार में मौजूद रहेगी। ये मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूँ आपके चैनल को। ठीक है, आम आदमी पार्टी आने वाली सरकार में मौजूद रहेगी, यानी कि रुद्र प्रताप जी मैं आपके पास आ रही हूँ सर। किंग मेकर की भूमिका इस बार आम आदमी पार्टी निभाने जा रही है, ये दावा कर रहे निवान शर्मा। हालांकि ये दावा अच्छा है क्योंकि पीयूष पंत जी के आकलन के हिसाब से अगर जाया जाए, उनकी राय के हिसाब से जाया जाए तो ये दावा अच्छा है। देखिए पूजा जी, अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ने आ रहा है तो ये क्यों कहेगा कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं? वो तो गुजरात में सरकार बना रहे थे, बहुत सारे जगह आम आदमी पार्टी सरकार बना रहे। सवाल उस बात का नहीं, वो तो राजनीतिक दल का काम है अपनी बातें रखना। लेकिन अब चुनाव जिस मोड़ पर है वहां पर देखिए, जिनका प्रत्याशियों का चयन अच्छा होगा, चुनावी मुद्दे जमीन तक पहुंचाने में सफल होंगे, वो पार्टी जीतेगी। क्योंकि अब इस स्टेज पे जाकर के गठबंधन का बहुत बड़ा इफेक्ट या बड़े नेताओं का ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत नजदीक चुनाव है। जो समीकरण होते हैं, जैसे जमीन पे बहुत सारे इस देश में जातिगत समीकरण होते हैं कि प्रत्याशी की जात कैसे है। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर प्लान से डिनाई नहीं किया है निवान शर्मा ने, और ये जो बयान उन्होंने दिया है इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है रुद्र प्रताप जी। इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, मुस्कुरा भी रहे लगातार। पूजा जी, 2 चीजें हैं, उनकी बात सही है। सबसे पहले तो उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनकी सीटें ज्यादा आए, प्लस गठबंधन की सरकार की स्थिति बने। अगर किसी सरकार पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो उसको किसी की क्या आवश्यकता पड़ती है? तो ये चुनाव परिणाम के बाद दिखाई देगा। हाँ निवान जी, अगर पूरी 90 सीट लड़ करके अगर अच्छे आंकड़े ला सकते हैं तो वाकई इनको ये सरकार में होंगे, और सरकार में भी रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे जब कांग्रेस सरकार बना रही है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी अगर सरकार बनाएगी तो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। तो अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए और ये हो रहा है। ठीक है, राम राजेश जी मैं आपके पास आऊंगी। 30 सेकेंड सर आपके लिए। आप जेजेपी से तो आपने बिगाड़ ली है, जेजेपी के लोगों को तोड़ दिया है। किंग मेकर की भूमिका में जो जेजेपी आपके सपोर्ट में पिछली बार खड़ी थी, इस बार कौन रह सकता है सर? आपको क्या नजर आता है? देखो, जनता भगवान का रूप होता है। देव तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से केंद्र में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है, उनका प्रोफाइल है, उनका जनता में जिस तरह से उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, जनता को पा रहे हैं क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं। फिर हमने काम ऐसे करे हैं ना, चाहे नौकरी गरीब के बच्चों को नौकरी देना हो। ठीक है। यहाँ पर वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं कि किसके साथ में जा रहे हैं। मैं पीयूष जी आपके पास आऊंगी सर। 30 सेकेंड्स में बयान दीजिएगा। बसपा ने ऐलान कर दिया है जेजेपी के साथ जा रही है, और अब मौजूदा स्थिति जेजेपी बहुत ज्यादा बिखर चुकी है, टूट चुकी है, अपने पीठ दिखा दी है जेजेपी ने बीजेपी को।
मौजूदा सिचुएशन आप किस तरीके से बनती हुई देख रहे हैं? निवान शर्मा ने इस बात से सर इनकार नहीं किया है कि सरकार बनाने में भूमिका आम आदमी पार्टी की रह सकती है। इशारा उनका कांग्रेस की तरफ से है कि अगर वोटिंग से पहले अलायंस नहीं हुआ तो बाद में भी हो सकता है। तो देखिए पूजा जी, जहाँ तक आपका देखिए बीएसपी और जो है कि जेजेपी का जो है कि अलायंस की बात आपने करी, तो वो एक मजबूरी का ऐलान मुझे लगता है, क्योंकि देखिए जेजेपी तो अब बिल्कुल एक को रिजेक्ट कर चुकी है। जो जिस तरह से जेजेपी का हुआ और जो है एंटी फार्मर्स मूवमेंट के साथ वो फार्मर्स के साथ खड़े नहीं रहे, वो लगातार वो डिस्क्रेडिट हो चुकी है पार्टी, और उसमें जो बिखराव हुआ है वो साफ दिखता है कि अब उनका देखिए वो उभार था पिछले चुनाव में, जो है उभार था उनका, और 10 सीटें वो डाउनफॉल की तरफ है, क्योंकि काफी उन्होंने उम्मीदें जगाई थी, और वो जाट वोट बैंक उनके साथ मुझे दुष्यंत चौटाला का वो अंदाज याद आता है पीयूष पंजी, जब वो ट्रैक्टर लेकर के पहुंच गए थे, वो चीज, वो जो करिश्मा था दुष्यंत चौटाला की पर्सनालिटी में, वो करिश्मा गायब हो गया। जो आपने फार्मर प्रोटेस्ट का जिक्र किया, वो करिश्मा जाता रहा है। जी 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 बिल्कुल, और यही लगा कि वो उसके आधार पर, अगर एक तो बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है, अगर बना भी ली तो लोगों को लगा कि ये कम से कम किसानों के मुद्दे पे बीजेपी सरकार को जो है आड़े हाथों लेंगे और वो सरकार से भी बाहर आ जाएंगे अगर हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वो पूरी तरह से विश्वसनीयता खो चुके हैं। और बीएसपी का जहाँ है संबंध है, बीएसपी का जो है देखिए फुटहोल्ड भी जो है, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, समय कम है। योगेश जी, सिहाग साहब आपके पास भी 30 सेकेंड है सर, क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सिचुएशन कांग्रेस की भी बहुत ज्यादा गुडविल के साथ आगे नहीं बढ़ रही है सर। देखिए पूजा जी, कांग्रेस आज बहुत एक लहर चली हुई है हरियाणा में, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 दिनों में 10,000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, और आज इनके पास जो कुछ बचे-खुचे लोग हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से आए हुए लोग हैं। इनके पास सर आप 20,000 का छोड़िए, अपने सीएम चेहरे का ख्याल रखिए। ये 2 डिजिट में इनकी नंबर नहीं आएंगे पूजा जी, आज मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ। 1 महीने बाद ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास है सर, मैं आपको स्पष्ट कह रही हूँ, ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास है, और कांग्रेस और बीजेपी के कोर में यही है, आप दोनों ही अति आत्मविश्वासी हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए। आपने इस चर्चा को देखा, सुना और समझा। निवान शर्मा के बयान को मैं कोट करूंगी, उनका बयान भविष्य की उम्मीद और मौजूदा आस दोनों को जागृत करता है। सरकार बनाने के लिए सब कुछ जायज है, बीजेपी ने पिछली बार प्रूव किया, और निवान शर्मा कह रहे आम आदमी पार्टी इस बार प्रूव करके दिखाएगी, हम किंगमेकर की भूमिका में जरूर रहेंगे। 2019 के चुनाव याद कीजिए, किस तरीके से जेजेपी 10 सीटों के साथ भी किंगमेकर की भूमिका में थी। बीजेपी के खाते में 40 सीटें जरूर थी, लेकिन उनको लोगों की जरूरत पड़ी तो जेजेपी के साथ अलायंस हुआ था। क्या कांग्रेस के हिस्से में भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है? अगर बन सकती है तो आम आदमी पार्टी उनके लिए एक पोटेंशियल साबित हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।